हेलो एवरीवन, द नॉलेज कॉन्सेप्ट प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। ये एसएमसी सीरीज का सेकंड पार्ट है जिसमें हम जानेंगे कि लोग ट्रैप क्यों होते हैं। कई बार आपने ट्रेड प्लान के बाद प्राइस ऑब्जर्व किया होगा कि लिटिल अपने डायरेक्शन में जाता है, फिर अचानक अगेंस्ट में जाकर स्टॉप लॉस एंड कर देता है। जैसा कि हम एक उदाहरण लेते हैं कि ये प्राइस है जो कि कुछ इस तरह अप ट्रेंड में जा रहा है और हम कुछ इस तरह ट्रेड प्लान करते हैं लॉन्ग पोजीशन के लिए। यहाँ से ब्रेकआउट देते हैं तो ट्रेड प्लान किया जाता है जैसा आपको बताया जाता है और हम कुछ इस तरह टारगेट पॉइंट रखते हैं और थोड़ा स्टॉप लॉस रखते हैं। फिर अचानक होता क्या है, थोड़ा सा प्राइस अपने डायरेक्शन में तो जाता है, राइट डायरेक्शन में, जो हमें ट्रेड लिए उस डायरेक्शन में जाना चाहिए, उस डायरेक्शन में जाता है और फिर इंस्टेंटली अगेंस्ट में चला जाता है और हमारे स्टॉप लॉस हिट कर देता है। ऐसा क्यों होता है? मैं क्वेश्चंस इसीलिए कर रहा हूँ मैं क्वेश्चंस इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आंसर आपके दिमाग में फीड बैठ जाए। वन इस प्रकार की ट्रैपिंग जो है उससे सर्वाइव करने के लिए एसएमसी में एंट्री होती है फ्रैक्टल। तो आज हम लर्न करेंगे कि व्हाट इज फ्रैक्टल। फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल ये एक 1 आवर का चार्ट है। मान लीजिए ये 1 आवर का चार्ट है। तो हायर और हायर लो फॉर्मेशन बनाते हुए ऊपर की ओर जा रहा है। और जब आप इसी चार्ट को 5 या 15 मिनट के चार्ट को देखोगे तो ये कुछ इस तरह नजर आएगा, इस प्रकार। कहने को तो बहुत सिंपल है कि प्राइस जब हायर हाई और हायर लो बनाते हुए ऊपर जाता है तो वो अप ट्रेंड है। लेकिन क्या वाकई में जो है प्राइस जो है हायर हाई और हायर लो इतना सिंपल तरीके से बनाते हुए जाता है क्या? जब इस तरीके से हायर हायर और हायर लो बनाते हुए प्राइस ऊपर की ओर जाता है, इतना सिंपल है, तो फिर लोग क्यों सर्वाइव नहीं कर पाते मार्केट में? क्यों उनके स्टॉप लॉस सेट हो जाते हैं? जैसे कि आकृति में दिख रहा है इस प्रकार तो प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है और हम सीधा यहाँ से एक ट्रेड प्लान कर देते हैं। मान लीजिए ये है जैसे, यहाँ से हम एक ट्रेड प्लान करते हैं, थोड़ा स्टॉप लॉस को बफर देते हैं, तो आपको दिख रहा होगा वाह ये तो बहुत ईजी है। लेकिन क्या वाकई में प्राइस हायर हाई और हायर लो जैसा कि आपको इस आकृति में दिख रहा है इस प्रकार की आकृति बनते हुए ऊपर जाता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा यदि होता तो आराम से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो फिर 90% लोग फेल क्यों होते हैं? ये हमने 1 आवर का चार्ट माना है, ये हायर हाई और हायर लो बनाते हुए ऊपर जा रहा है। लेकिन जब आप इसी को लोअर टाइम फ्रेम पर जाके देखेंगे तो प्राइस से कुछ इस तरह ऊपर जाता हुआ दिखेगा आपको, कुछ इस तरह। और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कहाँ हायर हाई बनाए और कहाँ हायर लो बनाए, कहाँ हायर हाई बनाए और कहाँ हायर लो बनाए। और आप इस प्रकार की स्ट्रक्चर के अंदर ट्रैप होते जाएंगे। और जो फ्रैक्टल नेचर को समझता है, जो प्राइस के फ्रैक्टल नेचर को समझता है, वो आराम से इन बिंदुओं से पता लगा लेगा कि कहाँ हायर हाई है और कहाँ हायर लो है। 2 मिनट के लिए हम इसको रिमूव कर देते हैं ऊपर वाले चार्ट को। जैसा कि हमें टेक्स्ट बुक में और जो यूट्यूब चैनल है बहुत लोगों के, जो ये बताते हैं कि प्राइस हायर हाई और हायर लो बनाते हुए जब ऊपर की ओर जाता है तब हम उसे ट्रेंड बोलते हैं। लेकिन उनको कौन पूछे कि भाई हायर हाई और हायर लो जब बनाते हुए प्राइस ऊपर जाता है, जब हायर हाई और हायर लो बनाते हुए प्राइस इस प्रकार जैसा कि स्ट्रक्चर में दिख रहा है इस प्रकार यदि ऊपर जाता है, तो क्यों 90% लोग फेल हो जाते हैं अपने ट्रेड प्लान करने के बाद में? क्यों उनके स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाती है? इसी इसी चार्ट पैटर्न को जब हम 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट पैटर्न पर देखते हैं ना, तब हमें कुछ ये इस तरह नजर आएगा। और वास्तविकता यही है और वास्तविकता यही है कि चार्ट पैटर्न पर कुछ इस तरह से ही रन करता है और इसी में लोग जो है ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि कहाँ हमारा हायर हाई है और कहाँ हमारा हायर लो है। और वो जो लोग हैं वो यही इसी इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर मरते रहते हैं, इसके स्टॉप लॉस सेट हो जाते हैं। स्टॉप लॉस इसलिए हंट हुए क्योंकि उन्होंने फ्रैक्टल नेचर का नॉलेज नहीं लिया। वाकई में जिसे आप 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट पैटर्न पर
हायर लो समझ रहे थे, जिसे आप 5 और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हायर लो समझ रहे थे। समझो बात को। और आपने 1 घंटे के टाइम फ्रेम यानी फ्रैक्टल को इग्नोर कर दिया, जिसकी वजह से आप ट्रैप हो गए। ऑब्वियसली सी बात है। फ्रैक्टल का मतलब होता है चार्ट एनालिसिस इन एवरी टाइम फ्रेम। हम बिना फ्रैक्टल को समझे जब एक टाइम फ्रेम पर चार्ट एनालिसिस करते हैं, कि अदर यूट्यूब चैनल और टेक्स्ट बुक में सिखाया जाता है, और आप उस तरीके से जब मार्केट को जज करते हैं तो ट्रैप हो जाते हैं। क्योंकि वास्तविकता में जब आप माइनर टाइम टाइम फ्रेम पर कुछ इमेज देखते हो, वो मेजर टाइम फ्रेम पर उनकी उल्टी होती है। अब फ्रैक्टल को थोड़ा और डीपली समझने के लिए हम गूगल की हेल्प लेते हैं। इसमें एक आपको ट्राइंगल की इमेज शो हो रही है, जिसमें एक मेजर ट्राइंगल है, और फिर उसमें एक माइनर ट्राइंगल, फिर उसमें एक और माइनर ट्राइंगल, फिर उसमें और माइनर ट्राइंगल, और फिर उसमें एक और माइनर ट्राइंगल। उस तरीका का फैक्टर चार्ट के टाइम फ्रेम में होता है। यानी कि हमें चार्ट एनालिसिस में मेजर टू माइनर टाइम फ्रेम में कम आउट करना है, ना कि मेजर टू माइनर। प्लीज इन चीजों को नोट आउट करते रहिए। ये चीजें सुनने और देखने में जितनी इजी लगती है, वास्तविकता उतनी इजी नहीं है। जो जो आप एक्सटेंट लेवल की ओर रन करेंगे, क्यों तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि पिछले चार्ट में हमने क्या लर्न किया है। क्योंकि चीजें आगे जितनी जटिल होती जाएगी, उससे कहीं ज्यादा आप कंफ्यूजन क्रिएट होता जाएगा। एसएमसी कोई एक रात का हलवा नहीं है कि आपने 2 मिनट का वीडियो देखा और समाप्त कर दिया और सब समझ में आ गए। नहीं, ऐसा नहीं होता। मैंने पहले भी कहा कि एसएमसी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बहुत डीपली से समझने की आवश्यकता है। यही कारण है, हाँ यही कारण है जिसके कारण लोग ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न्स, कैंडलिस्ट पैटर्न को सीखना पसंद करते हैं। पर उसके कारण उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ता है। वास्तविकता ये है कि इंडिया में केवल 2% पीपल एसएमसी को जानते हैं और वो प्रॉफिटेबल है। मैं हर एक चार्ट पैटर्न्स, कैंडलिस्ट पैटर्न्स को जानता हूँ। मुझे ऐसी बकवास वीडियो बनानी होती है तो मैं कुछ इंडिकेटर लाइक आरएसआई, एमएसीडी, बॉलिंजर बैंड और कुछ चार्ट पैटर्न्स, कुछ कैंडलिस्ट पैटर्न से बताकर चला जाता। पर नहीं, पर नहीं, क्योंकि ये सब फ्रॉड काम, क्योंकि जो चीजें मार्केट में काम नहीं करती, वो सब चीजें मेंशन करके मैं किसी का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। और नहीं, ऐसा करने के लिए मेरा जमीर जो है वो राजी है। ये चीजें रियल चार्ट पैटर्न्स पर ऑब्जर्व करते हैं, कम आउट करते हैं वापस अपने बैंक निफ्टी के चार्ट पैटर्न्स, जिसमें टाइम फ्रेम के 15 मिनट जो हमारे पास है, उसके टाइम फ्रेम पर हम एक चार्ट पैटर्न का एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये एक अपट्रेंड को लेते हैं, जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अपट्रेंड है, लाइक दिस। फ्रैक्टल नेचर को समझने के लिए हम इसी चार्ट को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। और हम आते हैं 1 मिनट पे टाइम फ्रेम पर। ये जो हाईलाइट किया हुआ है, जो हाईलाइट हमारे पास चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट है, जो एक अप ट्रेंड में है। और आप जब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखोगे, तो आपको कहीं कहीं डाउन ट्रेंड नजर आएगा। इसको भी हम हाईलाइट करते हैं और इसे डिफरेंट कलर से कलरफुल कर देते हैं। आपने देखा, जब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम थे, तब वो ट्रेंड अप में है। ओवरऑल जो हमारे पास ट्रेंड है, वो अप है। और हम फ्रैक्टल नेचर को बिना समझे, फ्रैक्टल नेचर के जब मार्केट में आते हैं तो हमें पता नहीं होता है, और हम माइनर टाइम फ्रेम पर देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये 15 मिनट के लिया है, लेकिन आप जब 4 आवर 3 आवर टाइम फ्रेम पर देखोगे,
तो कहीं कहीं जब अप ट्रेंड होता है, हम 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट एनालिसिस के जाते हैं, तब हम फेल हो जाते हैं, क्योंकि जो ओवरऑल ट्रेंड है या तो डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड में होता है, और हम माइनर टाइम फ्रेम जो है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट पर देखते हैं, तो हमें उसका अगेंस्ट का जो ट्रेंड है वो नजर आता है, और हम उसको डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड मान लेते हैं उसके अगेंस्ट में, और हम कुछ इस प्रकार ट्रेड को प्लान कर देते हैं। और जैसे यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, मान लीजिए एसएमसी में हालांकि कोई ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन नहीं होता है, वो एक इंड्यूसमेंट है, जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। फॉर एग्जांपल के लिए हम लेते हैं कि लोग यहाँ ट्रैप हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जब वो ब्रेकआउट देखते हैं तब उन्हें लगता है कि अभी ये जो प्राइस है वो नीचे जाएगा, और वो कुछ इस तरह से अपना टारगेट पॉइंट डिसाइड करते हैं, और होता है इसका उल्टा है, होता है इसका उल्टा है, क्योंकि उन्होंने फ्रैक्टल नेचर जो है अलग अलग टाइम फ्रेम पर बिना चार्ट को डिस्कस किए, जब वो एक ही टाइम फ्रेम पर आके चार्ट का एनालिसिस करते हैं तो वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें दिखता है कि ये डाउन ट्रेंड है और ये ब्रेकआउट हुआ है और अब प्राइस है जो नीचे जाएगा, और कुछ वो इस प्रकार अपने ट्रेड को प्लान करते हैं, और होता क्या है, प्राइस थोड़ा नीचे गया और फिर अप। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि हमने फ्रैक्टल नेचर को समझा नहीं। ओवरऑल ट्रेंड तो अप था, ओवरऑल ट्रेंड तो अप था, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये ट्रेंड जो है वो अप में, और हम देख रहे हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या होती है, ट्रैपिंग होती है। ये फॉर एग्जांपल ये आप कोई भी मेजर टाइम फ्रेम पर जब चार्ट एनालिसिस करते हो, तब आपको माइनर टाइम फ्रेम को ध्यान में रखना बहुत बहुत आवश्यकता होती है उस चीज की। आप फ्रैक्टल को इग्नोर करके मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते, आपको हर एक टाइम फ्रेम ध्यान में रखना होगा कि माइनर टाइम फ्रेम और मेजर टाइम फ्रेम पर क्या चल रहा है, और जो प्राइस है वो किस डायरेक्शन में रन आउट करना चाहता है। ऐसा तो नहीं है कि हमने ट्रेड तो सेलिंग के लिए प्लान किया है, और जो ओवरऑल ट्रेंड है वो डायरेक्शन में। आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्राइस का फ्रैक्टल नेचर क्या होता है, और चार्ट का जो एनालिसिस है वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर ना करके एवरी टाइम फ्रेम पर देखना है, और क्या चल रहा है जिसे हमें ऑब्जर्व करना है कि माइनर और मेजर टाइम फ्रेम पर क्या चल रहा है, जिससे कि हमारी जो एक्यूरेसी है, जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़िया रहे। और हम जब मेजर टाइम फ्रेम पर एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो हमें मानना होगा कि माइनर टाइम फ्रेम पर छोटे छोटे पुल बैक आते हैं, जैसे कि हमने उदाहरण लिया, ये 15 मिनट का एक अप ट्रेंड था पूरा का पूरा, कुछ इस प्रकार। इसको थोड़ा हाईलाइट करते हैं, कुछ इस प्रकार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या था, एक अप ट्रेंड था, जिसमें 1 मिनट पर जाकर आप जब देखोगे, वो एक क्या है, यहाँ माइनर पुल बैक है, जिसमें बहुत ज्यादा ट्रैपिंग होती है। लोग इसको क्या समझ बैठते हैं, डाउन ट्रेंड, और जब सेलिंग का प्लान करते हैं तब ओवरऑल ट्रेंड को ध्यान में होता नहीं है, और जब प्राइस उनके अगेंस्ट में जाता है तो स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले पार्ट में। मुझे आशा है कि आप सबको प्रैक्टिकल नेचर समझ में आया होगा।